आपका दोस्त मुनीष मीणा। और जो आपको पता ही होगा, दिल्ली पुलिस सर्विस इंस्पेक्टर की भी ट्रेनिंग चल रही है। ये भाई भी अपना विकास सैनी दोस्त है अपना। हेलो एवरीवन। विकास भाई, आपका इंट्रो। मुझे वैसे आप लोग जानते भी होंगे, मेरा नाम है विकास सैनी और मैं दिल्ली पुलिस में अभी सब इंस्पेक्टर हूँ। और मेरा जो सिलेक्शन है वो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी हो रखा है CGL 20 से। और ये अपना भाई है मुनेश, तो हम लोग साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दें। हाँ भाई, बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं आपके कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो उस सब के लिए विकास भाई को मैंने स्पेशली कई दिन से बोल रखा है। मैं कहा विकास भाई, ये थोड़ा सा क्या है, पढ़ाई में थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं इतना नहीं हूँ, मतलब मैं अपना जॉब लेके हैप्पी हूँ, मतलब उस चीज़ में। तो विकास भाई से आपके बारे में, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा आज। सबसे पहले विकास भाई, आपका ये बताओ कि दिल्ली पुलिस में जो सिलेक्शन हुआ है, जिस स्ट्रेटजी आपने जो फॉलो करी है, उसके बारे में बताइए। आपने मतलब कैसे पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज़। देखो मुनेश भाई, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस के लिए मैंने मतलब तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरा कोई टारगेट नहीं था कि मुझे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है। इनफैक्ट मुझे इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद में मुझे इधर उधर से सारा आइडिया लगा, तो CGL एग्ज़ाम के बारे में लगा। ओके। तो मेरा मेन टारगेट था CGL एग्ज़ाम ही। अब ऐसा ही होता है, CGL एग्ज़ाम जब भी कोई आदमी देता है तो साथ में उसके जो एग्ज़ाम्स है, जैसे CPO है, CHSL, हम सभी एग्ज़ाम देते हैं। एग्जैक्टली। तो CGL देते देते बीच में CPO का एग्ज़ाम आ गया, तो मैंने इसके लिए भी फॉर्म भर दिया। अब Tier 1 का एग्ज़ाम तो नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ ही दिया, तब तक मेरा इसमें कोई लेना देना भी नहीं था। अच्छा। लेकिन जैसे ही Tier 1 का जो रिज़ल्ट आया उसके बाद में मैंने थोड़ा इस रिसर्च की, मतलब इन जॉब के बारे में। तो उसमें मुझे फिर दिल्ली SI की जॉब प्रोफाइल के बारे में पता लगा। तो फिर मेरा धीरे धीरे मतलब इंटरेस्ट हो गया कि यार अगर हम इस पोस्ट पे भी सिलेक्ट होते हैं तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये, हमें इसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैं फिजिकली भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था तब तक, तो 2-2.5 महीने मैंने फिजिकल के लिए भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी। और फिर मेंस वगैरह तो वही CGL विकास भाई, CPO का सेम आपको ही है। इंटरप्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? ये मतलब तैयारी करते करते ही आपको मोटिवेशन आया, या पहले से था कि भाई खाकी पहननी है, दिल्ली पुलिस में जाना ना है, ना, ऐसा कुछ? पहले से कुछ नहीं था। तैयारी कर रहा था ना बीच में, जैसे अच्छा। CGL वगैरह की, तो बीच में ही। हाँ, जैसे मेरा मतलब Tier 1 निकल गया तो उसके बाद में मैंने इस पर थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया कि यार दिल्ली SI की पोस्ट तो लेनी ही है। मतलब Tier 1 तक तो मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद में मैंने इसमें मेहनत करी कि हाँ दिल्ली SI की पोस्ट मिलती है तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो विकास भाई, इसका स्ट्रेटेजी बताओ। आप कहाँ से तैयारी की थी? ऑनलाइन करी थी या ऑफलाइन की थी, कैसे की नहीं, थी? मेरी पूरी तैयारी जो है वो घर से ही हुई है। ऑनलाइन जो मीडियम है उन्हीं की, मतलब उन्हीं के सहारे मैंने तैयारी की है। उसका मेन रीज़न था कोविड, क्योंकि ये 2020-21 का जो टाइम निकला ये कोविड में निकला है। 3 महीने लॉकडाउन लग रहा है, बाहर आप जा नहीं पा रहे हो, तो मेरी जो सारी तैयारी है वो घर से हुई है। जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, जैसे अलग अलग सोर्सेज है ना, कुछ यहाँ से उठाया कुछ वहाँ से उठाया। आजकल तो सभी टीचर के जो कोर्सेज है वो भी प्रॉपर्ली अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर आप नए पढ़ना चाह रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इधर उधर मत भागो कि आप 3 चैप्टर इनसे पढ़ रहे हो, 4 चैप्टर इनसे पढ़ रहे हो। अगर आपकी ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन है तो आप किसी एक टीचर का प्रॉपर कोर्स ले लो। सारे टीचर्स अच्छे हैं, यूट्यूब पे जाओ, उनके आप एक दो जो चैप्टर्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी इनके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, तो आप उनका जो पूरा कोर्स है वो कर लीजिए। आपकी जो अच्छी तैयारी है हो जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो विकास भाई, एक चीज़ मैं ये और कहना चाहूँगा कि जो लड़के हैं ना, वो कभी ये सोचते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो जैसे इंग्लिश है तो कोई बुक पढ़ रहा है पर्टिकुलर, तो फिर सोचते हैं कि यार ये बुक ऐसा नहीं हो कहीं इसमें से नहीं आए, दूसरी बुक उठा लेते हैं, तीसरी बुक उठा लेते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो मतलब एक जगह स्टेबल नहीं है? नहीं, देखो SSC वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो बुक वगैरह जो है वो फिक्स करनी है। मार्केट में 2-3 किताबें आपको जो फेमस चल रही है आपको उन्हीं को पढ़ना है। जैसे इंग्लिश की अगर बात करूँ तो जो प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली किताब है वो हो गई, या फिर MB पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर के सेट आते हैं वो, या फिर SP बख्शी की किताब। इन 3 किताब में से आपको 2 किताबें करनी है सिर्फ। और पहले आप एक नियम बनाओ कि एक किताब को अगर आप कर रहे हो ना तो उसको पूरी करो। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे क्या होगा, ज़्यादातर एस्पिरेंट, मेरे साथ वाले लोगों को भी मैंने देखा है, वो नई किताब खरीदेंगे, 2-4 चैप्टर उसके करेंगे, फिर मान लो यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली आपकी, जैसे मेरे जैसे किसी भाई ने बता दी कि मैंने ये किताब पढ़ी, अब वो अपने वाले को छोड़ के उसमें लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना आपको। जो वोकेबलरी है, जो बुक्स का कंटेंट है वो 70-80% सेम ही है। तो आप एक बुक को कंप्लीट कीजिए, 3-4 बार उनको पढ़िए, तब जो है वो आपकी उन पर अच्छी कमांड हो पाएगी और आप पेपर में। अभी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ये ट्रेनिंग आपको कैसी लग रही है विकास भाई? मतलब हार्ड है बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल देखो है? ट्रेनिंग में तो अब मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा है। जब शुरुआत में मैं आया था ना तो 15 दिन तो थोड़ी दिक्कत हुई थी। 15 दिन तो मतलब थोड़ा फिजिकली भी टायरिंग रहा था, पैर वैर दुखते थे ज़्यादा। तो ये भी सोच रहा था यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब मैं ट्रेनिंग को एकदम इन्जॉय कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा फिजिकली दिक्कत नहीं हो रही। और थोड़ी सी हेक्टिक ज़रूर है बस, कि भाई आपको टाइम सुबह से लेकर शाम तक आपका रूटीन फिक्स है,
लेकिन काफ़ी डिसिप्लिन, मतलब आपको डिसिप्लिन में ले आएगी ये ट्रेनिंग। और आप ये देखोगे कि आप सिविलियन से एक जो यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है ना, मतलब आप एक ऑफिसर में अपने आप ही चेंज हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका जो रूटीन है वो काफ़ी अच्छा होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी करने के कारण जो मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है और मैं इसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ अब। ओके विकास भाई, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। आपने बताया कि आपका एक्साइज में हो रखा है, इंस्पेक्टर आप हो चुके हो, यहाँ 2 स्टार की जॉब है, उधर 3 स्टार की जॉब है, और तो मतलब क्या कहना चाहोगे उस बारे में, मतलब अभी क्या प्लान है आगे का? बस अभी यही मेरा भी थोड़ा बहुत यही चल रहा है। अब एक्चुअली दिल्ली एसआई की जॉब भी मुझे काफ़ी पसंद आ रही है और एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं भी इसी डिसीजन में हूँ कि मुझे क्या करना है, ये ज्वाइन करना है, मतलब ये तो ज्वाइन कर ही रखा है, या फिर वहाँ जाना है। अभी थोड़ा सा मतलब ये भी है कि मुझे थोड़ा आगे प्रिपेयर करना है, और भी यूपीएससी हो गई या जो स्टेट पीसीएस होगी, तो हो सकता है मैं उधर स्विच कर जाऊँ। अभी मतलब डिसीजन मैंने लिया नहीं है, लेकिन अभी जल्दी मैं डिसीजन लेने वाला हूँ। बाकी एक बात मैं बता दूं अपने विकास भाई की, कि ये भले ही 2 स्टार की जॉब है, उधर 3 स्टार है, लेकिन अपना विकास भाई कंफ्यूज है, क्योंकि एक तो इनको ये है कि ये बहुत पावरफुल जॉब है, और जैसा आपको पता है कि दिल्ली बहुत घर से ज़्यादा दूर नहीं है, अपने राजस्थान से दोनों भाई बिलोंग करते हैं। तो हाँ, एक लोकेशन वाइज ये काफ़ी पास बैठता है। ये चीज़ लोकेशन बहुत मैटर करती है जॉब में। काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पीओ वगैरह बहुत दूर दूर से छोड़ के आ रहे हैं, तो ये लोकेशन बहुत मैटर करती है दोस्तों। ठीक है, तो विकास भाई भी इसलिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि ये पावरफुल जॉब है, अच्छी जॉब है। मतलब जॉब दोनों अच्छी है, हाँ आपको प्रायोरिटीज ही देनी पड़ेगी। बाकी हाँ दिल्ली एसआई की जॉब भी काफ़ी अच्छी है और एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, दोनों ही जॉब अच्छी है, पर दोनों का आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ है। बस। लेकिन अभी आप लोग तो तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप तो जम करके तैयारी कीजिए कि उसके बाद में इस कन्फ्यूजन में तो जितना रहोगे उतना ही बढ़िया है कि ये ज्वाइन हाँ, करूँ वो ज्वाइन करूँ। पहले आप जम करके तैयारी कीजिए। क्योंकि दोनों का जॉब का नेचर अलग अलग है। एक डेस्क जॉब है, डेस्क टाइप कह सकते हैं आप उसको, और एक ये पुलिस ऑफिसर की है, पब्लिक डीलिंग ये बहुत पब्लिक ज़्यादा है। डीलिंग ज़्यादा ठीक होती है है, इसमें। तो विकास भाई लड़के पूछते रहते हैं कि सीजीएल के लिए क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लड़कों का कंसर्न यही रहता है कि सीजीएल के लिए, सीपीयू के लिए बहुत कम है। सीजीएल के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आप बताएं कि सबसे फर्स्ट इंग्लिश का आप बताएं कि सीजीएल के लिए इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करें। तो देखो इंग्लिश, पहले तो इंग्लिश के लिए है कि अगर आप किसी से कोचिंग कर रहे हो ना, कहीं से भी तो कोचिंग कर रहे हो, तो आप अगर आपका टीचर सही है तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, क्योंकि वो जो बताते हैं पहले आप उन कोचिंग का कंटेंट कंप्लीट कीजिए। और अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ले रहे हैं, तो फिर लिमिटेड किताबें हैं, जैसे कि नीतू सिंह वाली जो किताब है प्लिंथ टू पैरामाउंट, उसके ग्रामर के 15 चैप्टर जो शुरुआत में दे रखे हैं ना, वो एज ए बाइबल काम करेंगे आपके लिए। आपको उनको रट लेना है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। रही बात वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी इस बुक के एंड में भी कुछ दे रखी है, और एक प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी होती है, जैसे एमबी पब्लिकेशन के जो सेट्स होते हैं ना, उसमें प्रीवियस ईयर की सारी वोकेबलरी दे रखी है 5-7 साल की। और आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे एसएससी का हो चाहे बैंक का हो, जो वोकेबलरी पूछी जाती है वो लिमिटेड ही होती है। वो मतलब 3-4 हज़ार वर्ड हो गए, अगर आप वो याद कर लोगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बने, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे आईएएस का एग्जाम हो। क्योंकि इंग्लिश का लेवल ऐसा नहीं है कि अपन को कोई मतलब जाके अमेरिका में कोई एग्ज़ाम देना है, नॉर्मल इंग्लिश आती है तो आपका काम वहाँ से चल जाएगा। बस एक इंग्लिश में आपको ये करना है कि अगर आपका जो मीडियम ऑफ बैकग्राउंड है वो इंग्लिश का नहीं है, तो आपको इंग्लिश थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वरना आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन में दिक्कत होगी, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल्स हो गए उसमें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। मैं खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़ा हूँ, मतलब मेरी फर्स्ट क्लास से लेके, और स्कूलिंग क्या कॉलेज भी मैंने हिंदी मीडियम से ही करी है। लेकिन उसके बाद भी मेरे जो सीपीयू में नंबर है वो है 187.5, सीजीएल में 2 बार मेरा स्कोर 180 प्लस रह चुका है। लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश में थोड़ा रीड करना पड़ेगा। कुछ भी रीड करो आप, 15-20 मिनट, आधा घंटा, मतलब आपका कोई सेलिब्रिटी है जिसको आप पसंद करते हो तो आप उनके बारे में न्यूज़ देख लो। और उसके अलावा आप कोई मतलब जो चुटकुले होते हैं, जो कहानियाँ होती है, वो भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आपके पास कोई मोबाइल है, थोड़ा सा काटना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल है, उसमें आप चुटकुले हो गए, कहानियाँ हो गई, वो सब देख सकते हो। उसके अलावा न्यूज़ वगैरह पढ़ ली, कुछ भी पढ़ो, लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटा इंग्लिश को अगर आप पढ़ोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है विकास भाई। तो विकास भाई अब रीजनिंग का तो क्या ही है, रीजनिंग तो सबका वही सेम रहता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी विकास भाई एक जीके का बताएं। जीके से बहुत डरते हैं लड़के कि मतलब जीके सीपीयू वाली या सीजीएल वालों की, एसएससी वालों की मोस्टली जीके में जो है ना सबसे हल्का पार्ट होता है उनका जीके। जीके के बारे में कुछ बताएं। देखो जीके का यार ऐसा है कि अब तक तो जीके बिना भी थोड़ा काम चल रहा था, क्योंकि टीयर 1 में जीके आ रहा था सीजीएल की अगर मैं बात करूं। लेकिन इस बार एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो मेंस में भी जीके आ रहा है। तो अब आपको जीके थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ढंग से ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टेट पीसीएस है या उनकी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि एसएससी का जो जीके आता है वो फैक्चुअल होता है सिर्फ, उसमें ज़्यादा कोई आपको कंसेप्चुअली ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना। तो उसके लिए एक तो लूसेंट वाली जो किताब आती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स दे रखे हैं, और उससे ज़्यादा फैक्चुअल किताब आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, मतलब एक साथ आप कंबाइंड नहीं कर पाओगे। तो आप उसमें जो चीज़ें हैं ना, आप वहाँ से आप कंबाइंड कर लो। जैसे पॉलिटी का सेक्शन है, हिस्ट्री का सेक्शन है, वो सेक्शन वहाँ काफ़ी अच्छा दे रखा है। एक उसके एंड में स्टैटिक जीके का पोर्शन दे रखा है,
तो जैसे कि भारत रत्न किसको काम मिला हुआ है, जो वर्ल्ड में प्रथम क्या है, इंडिया में फर्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें वो आपको एक साथ मिलेगी। तो आप उसको मतलब डेली का टारगेट बनाओ, 2 4 5 पेज जितने भी आप पढ़ पाते हो उसकी आप बार बार रीडिंग लगाइए। और एक करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब मेंस में आपका उसके बगैर काम चलेगा नहीं। लेकिन जीके में आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तो ही जीके आप याद कर पाओगे। ठीक है, जीके का हो गया। अब विकास भाई मैथ और एक अपना पोर्शन बचता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग की इतनी दिक्कत नहीं है, बाकी मैथ का बताएं कि मैथ कहाँ से करें। मैथ यही है, देखो आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सभी टीचर्स को आप जानते होंगे, फेमस टीचर्स वही है, राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर है, अभिनय सर है, या जितने भी सर है सभी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका काम चल जाएगा। तो आप अगर आपको मैथ मतलब आप नए नए हो, तैयारी स्टार्ट करिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी की क्लास ज्वाइन कर लो एक बार, ताकि आपका जो सिलेबस है ना वो 3 4 5 महीने में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए। और जैसे आप क्लास कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, स्पेशली जो टीसीएस के आने के बाद आए हुए हैं 2018 के बाद, आप उनको सोल्व कीजिए, 2 2 4 4 बार सोल्व कीजिए। मतलब जितना बार आप सोल्व करोगे तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बाकी आपको कोई हाई लेवल की किताब नहीं लगानी है, जैसे कई किताब क्या करते हैं, कोई करेंगे क्वांटम कैट वाली किताब ले आएंगे या कोई कैट की किताब उठा लेंगे, वो उन सब की ज़रूरत नहीं है। एसएससी में क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, बस एग्जाम में जो पंगा फंसेगा वो ये होगा कि आप टाइम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी स्पीड रोक देंगे, तो उसके लिए आपको बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको अपनी स्पीड इंक्रीज रखनी है। जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनको जल्दी करना है, तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है विकास भाई आपसे। एक तो लड़के क्या है बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं आजकल, मतलब एक पेपर में फेल हो गया, कम नंबर आ गए, कम मार्क्स आ गए, तो ये सोचते हैं कि हमने कुछ करा नहीं, हम कुछ लायक नहीं है। उनके लिए आप मतलब मोटिवेशन क्या रहेगा? आपने भी तैयारी की, सीपीओ निकाला, सीजीएल भी निकाला, एक्साइज इंस्पेक्टर बने हो, तो उसके लिए काफ़ी लंबी प्रिपरेशन रही होगी और काफ़ी हार्ड वर्किंग जो है आपका टाइम रहा होगा। तो उसके बारे में बताएं कि कंसिस्टेंसी कैसे रख पाएंगे। देखो यार, पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि अगर हम लोग सेलेक्ट हुए हैं, मान लो मुनेश भाई सेलेक्ट हुआ है, मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो हम लोग इतनी ऐसे हो गया क्योंकि साल के 365 दिन ही हम एकदम ईमानदारी से पढ़ पा रहे होंगे, 10 घंटा 12 घंटा, ऐसा नहीं होता है। मतलब हो सकता है कि सिलेक्शन के बाद मैं ये बोल दूं कि हाँ भाई मैं तो पूरा ही डेडिकेटेड था। डेडिकेटेड आप रह सकते हो, लेकिन वो सबको ही ऐसा ही होता है कि कभी टाइम वेस्ट हो गया, कभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा, कभी घर में कुछ और काम हो गया, ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन मेन ये है कि आप इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, कि ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, दुख होगा, आपने तैयारी करी है तो ऑब्वियस सी बात है दुख तो होगा ही, लेकिन 2 दिन दुख करो, तीसरे दिन से वापस पढ़ने बैठ जाओ। और बाकी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मतलब सोचो मत। आपको जब तक अपना टारगेट ना मिले ना तब तक आप पढ़ते रहो, काम करते रहो, एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। जिसका लक अच्छा होता है, मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब मैंने ग्रेजुएशन 2019 में की थी भाई, ठीक है मेरा थोड़ा जल्दी सिलेक्शन हो गया, मुनेश भाई यहाँ थोड़े जल्दी पहुँच गए। कोई भाई मान लो ऐसा है कि 2 4 नंबर से रह गया होगा, लेकिन वो अगले साल कर लेगा। तो ऐसा नहीं है, किसी को पहले किसी को बाद में, अगर कोई मेहनत करता रहेगा ना तो उसको उसकी डिजायर्ड पोजीशन लास्ट में मिल ही जाएगी। बाकी ज़्यादातर मोटिवेट आप नहीं, बाकी ऐसा नहीं है कि आप हर दिन ही मोटिवेटेड रह पाओगे, बीच बीच में आपको सारे दिन ऐसे मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जो है वो आपकी पढ़ाई करनी है। कभी कभार डिस्टर्बेंस आता है, चल जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है कि 365 दिन ही पढ़ना है अपन को, नॉर्मल पढ़ते रहोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी लड़के कहते हैं कि मैं 14 घंटे पढ़ा, मैं 16 घंटे पढ़ा, काफ़ी कहते हैं कि मैंने तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं भाई, मेरा तो सिलेक्शन ऐसी हो गया। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा भाई, ऐसे लोगों से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। उनका माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो सब अपने अपने हिसाब से पढ़ो, किसी से ये मत पूछो आप कितने घंटे पढ़े, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से पढ़ें, आप अपने हिसाब से पढ़िए। आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, आपकी कैपेसिटी ख़राब है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। बाकी आप ये देखो, अगर एक एवरेज बंदा हो ना, जनरली हम उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप ये मान के चलो अगर आप 7 8 घंटे पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली तो आप काफ़ी अच्छी जगह पहुंच जाओगे। आपको 14 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और 14 15 घंटा देखो 1 2 महीने एग्जाम से पहले तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन आप पूरे साल नहीं पढ़ पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो सारी चीज़ें। एग्जैक्टली ब्रो, सही बात है। तो और कुछ और, विकास भाई का अपना खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल। विकास भाई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं उस पर, क्योंकि इनका काफ़ी इंटरेस्ट है पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, मेरा ये था शुरू से ही कि मैं अपना जॉब लेके अपने आराम से मतलब लाइफ जीऊँगा स्मूथली, लेकिन विकास भाई का इंटरेस्ट है कि थोड़ा और आगे और थोड़ा और आगे, तो वो होना भी चाहिए, सबका होना चाहिए आई थिंक। तो विकास भाई का खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल। विकास भाई आपके चैनल का नाम बताएं प्लीज़। मेरे चैनल का नाम है विकास सैनी दिल्ली एसआई के नाम से बनाया। शुरुआत में ये नाम रखा था, उसके बाद में सोचा चेंज करेंगे, लेकिन अभी चेंज नहीं किया। तो विकास सैनी दिल्ली एसआई के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अभी विकास भाई ने इसलिए भी चेंज नहीं करा क्योंकि विकास भाई दिल्ली ऐसा ही है। ठीक है, आगे चेंज होके यूपीएससी या कुछ मतलब कहीं भी जाते हैं तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो बाकी विकास भाई का आप चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा विकास भाई बताते हैं और सबकी क्वेरीज भी क्लियर करते हैं। पर्सनली अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मतलब इनको कमेंट में या ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं। मैसेज आते रहते हैं। अब तो थोड़ा टाइम की कमी है तो कईयों की रिप्लाई में नहीं दे पाए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हाँ किसी का रिप्लाई अगर है जेन्युइन है
तो उसको रिप्लाई कर दूँ। कईयों के तो सवाल ही ऐसे आते हैं जो मतलब एकदम ही अलग होते हैं, तो उनकी बात अलग है भाई। हाँ चलो ठीक है, तो भाई थैंक यू गाइज।